हेलो दोस्त, वीडियो बनाने से पहले एक हमारे सब तरफ से अनुरोध है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही बैटरी का पार्ट है और दोनों में डिस्टेंस इतना होता है कि बेनिफिट किसको कितना हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक वीडियो बनाया जाए और उसमें स्टूडेंट के फेवर में बोला जाए बिना नियम कानून के तो वो पॉजिटिव न्यूज़ होता है, और आपने सही चीज़ बता दिया तो वो हो जाता है नेगेटिव न्यूज़। लेकिन होना चाहिए उल्टा, जो आपकी टेक्निकली सही चीज़ है वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ यूट्यूबर के कहने से या मेरे भी कहने से, मैं अपनी बात भी बोल रहा हूँ, ना आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है ना कैंसिल करा सकता है। ये केवल भावनाएं हैं आपको, जो आपके बहुत दूर तक ले जाती है सोचने के लिए और समझने के लिए। और जिस दिन आप थोड़े से यूट्यूबर की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल में आएंगे तब ये समझ में आएगा। इसलिए मेरा ध्यान रहे, इसलिए उन कैंडिडेटों को कि मेरा कोई व्यू नहीं है दोस्त कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मेरा व्यू है जो आपका वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है उसको बताने का। तो चलिए एक एक डाटा कर के लेते आते हैं। तो यहाँ हम एसएससी की एग्ज़ाम का रिजल्ट स्टेटस का निकाल के लाए हैं। तो इस स्टेटस से हम ये देखेंगे कि रेलवे का एग्ज़ाम कितना डिले हो रहा है, कि एसएससी एग्ज़ाम कितना डिले हो रहा है। और दूसरा देखेंगे कि क्या रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर कभी जारी कर सकता है या नहीं जारी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हेडलाइन में लेके करके आया हूँ। और ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने से कोई एग्ज़ाम नहीं पॉसिबल है, मैं इतना मानता हूँ, और इतना मुझे पावर भी नहीं है कि मैं किसी को डरा सकता हूँ, ना विद्यार्थी को ना आरआरबी को। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एक चीज़ पे करते हुए डिस्कस हुए। पहले वेबसाइट पे, तो वेबसाइट हमारे पास एसएससी का आएगा, ssc.nic.in स्टाफ कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला वेबसाइट है। यहाँ पे हम एक जानेंगे, आज 6 तारीख है, हाँ 6 जुलाई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 6 जुलाई का 8:50 है जब वीडियो बन रहा है। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि कॉपी करता है उनके लिए। तो यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट 6/7/2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है स्टाफ कमीशन का। तो इस कमीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास एक डिटेल खुल जाएगा, जो हमें एनालिसिस करने के लिए, छोटा वीडियो बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और लाइफ के लिए जो स्टूडेंट सही में पॉजिटिव चीज़ें जानना चाहते हैं। देखिए आरआरबी ने बोल दिया है, आरआरबी नहीं एसएससी, सॉरी, आरआरबी वीडियो बनाते बनाते आरआरबी का ही याद आती है। तो यहाँ एसएससी ने बोल दिया है कि रिजल्ट हम डिक्लेयर करने का टेंटेटिव डेट दे दिए हैं। किसके किसके? तो देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और ए एग्ज़ाम का पेपर 2 कब देगा? 15/7/21 को। कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम जिसको CHSL बोलते हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं 30/9/21 को। और तीसरा आपका उसी का एक और CHL का 10+2 के लिए, इसका 30/9 को, यानी दोनों रिजल्ट एक डेट को टेंटेटिव दे दिया है। इससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। और फाइनल जो एक और रिजल्ट है जूनियर इंजीनियर, जो आपका टेक्निकल पोस्ट होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वालिटी और कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए, जिसका एग्ज़ाम का 2021 का नवंबर महीने के लास्ट डेट, यानी दिसंबर से एक दिन पहले, और कह सकते हैं एक मंथ पहले 2021 से। अगर एक मंथ डिले हो गया तो 2022 में जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग कहते हैं आरआरबी का भी लेट हो रहा है, तो देखिए हमें नहीं लगता, देखिए मैं शुरू से ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आरआरबी ने बहुत एग्ज़ाम को डिले कर दिया शुरू से ही। और एसएससी के टर्म में देखेंगे तो 2018, हमने ये बात बोला नहीं था इसलिए कि आप थोड़ा सा उससे समझेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखिए 2018 का फाइनल रिजल्ट अभी आना है 30/9/21 को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आगे की प्रोसेस होगी, पोस्ट अलॉटमेंट जो भी होना होता है होगा। मुझे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में आगे नहीं है, लेकिन अगर ये करते हैं तो ये 22 में जाएगी। तो 18, 1, 19, 20, 21, 22, 5 साल एसएससी लगा दिया फाइनल करने में, क्योंकि कंडीशन सही इतना नहीं है। और इसी से दूसरा सवाल कि ग्रुप डी की अगर बात करें तो 19 से 21 हो चुका है, एनटीपीसी का भी 21 हो चुका है, 3 साल होने वाला है, तो 5 साल में तो क्लियर कर ही लेगा। तो कंडीशन इस बार रेलवे या एसएससी का अच्छा नहीं है, या शुरू में डिले हो रहा है या कोविड कारण से डिले हो रहा है। तो इस चीज़ को तो हम ना सपोर्ट करेंगे ना विरोध करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो डिले हो रहा है तो हो रहा है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि नहीं डिले हो रहा है।
चाहे विद्यार्थी हो, यूट्यूबर हो या कोई हो और या एनी पर्सन हो, सब लोग कह रहे हैं डिले है, तो डिले है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर अपनी जारी कर सकती है? तो हम थोड़ा सा वीडियो पे ही आएंगे। तो देखिए एसएससी का हमने अभी बात किया था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एसएससी के टर्म में आप जाएंगे तो देखिए एक एग्ज़ाम अगर पेंडिंग भी है तो इनकी अगली एग्ज़ाम की वैकेंसी आ जाती है। यानी 2018 CHL का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उसके बाद CHL 2019 का वैकेंसी आ गया और CHL अगला भी कहेंगे तो 21 का भी इस बार आया नहीं होगा, 20 का हो सकता है पेंडेमिक के वजह से नहीं आया होगा या आया होगा तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। जो भी होगा मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। यानी हर साल इनकी वैकेंसी आती है, क्या आती है? रेगुलर वैकेंसी, इसलिए इनकी एग्ज़ाम कैलेंडर फिक्स होती है। क्या होता है? एग्ज़ाम कैलेंडर क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि जब 2018 का एग्ज़ाम डिले होगा तो 2019 में उनके पास एग्ज़ाम कराने का जगह नहीं बचेगा। जब 2019 का डिले होगा तब 20 वाला के लिए दिक्कत होगी और 20 वाला का दिक्कत होगा 21 वाला को होगा। ये किसके लिए? एसएससी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा भारत की पर्सपेक्ट में कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी इसी होता है, वो बड़े बड़े वेंडर लेते हैं, खास करके TCSC मैक्सिमम एग्ज़ाम करा लेती है। अगर वो एसएससी के एग्ज़ाम डिले हो रहा है उसको कराने में लगा है तो RRB के एग्ज़ाम तो डिले होना ही है। ये हकीकत है और फैक्ट है, ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जैसा कि आपके लिए एक लाइन खींचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब TCS एग्ज़ाम नहीं लेगा तो RRB कितनी भी मेहनत कर ले वो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी एसएससी का होता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको क्लियर रूप से कि रेलवे का एग्ज़ाम कैलेंडर इसलिए जारी नहीं होता कि अगर 2019 में वैकेंसी आई है तो इसके बाद 20 में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। 21 में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। 22 में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जाकर 23 में वैकेंसी आएगी तो क्या 20, 21, 22 के लिए भी कैलेंडर जारी कर दे और जो वैकेंसी नहीं है उसका क्या होगा? तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर रेलवे रेगुलर वैकेंसी लेती, 19 में भी लेती, 20 में भी लेती, 21 में भी लेती, 22 में भी लेती, चाहे 2 पोस्ट की हो या 1000 पोस्ट की हो या लाखों की पोस्ट हो, तब जाके आपका एक कैलेंडर बनता कि इस एग्ज़ाम को कैलेंडर हमें बनाना है। एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब ही होता है, आप जानते ही हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मैं उनको बता दूं कि कैलेंडर का मतलब ये नहीं है कि कैलेंडर छाप देना है, डेट दे देना है। कैलेंडर का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम को शेड्यूल रूप से हमेशा ऑर्गेनाइज करना। यानी जो जनवरी में काम होना है वो जनवरी में होगा, फरवरी का फरवरी में होगा, मार्च का होगा तो मार्च में होगा। ये होता है एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब। यानी सीधी भाषा में बोले तो रेलवे जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं कर सकता जब तक वैकेंसी को फिक्स नहीं कर पाएगा। अगर वैकेंसी फिक्स कर दे कि हर साल लेनी है तो एग्ज़ाम कैलेंडर बन सकती है, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और यही पॉजिटिव है। अगर लगे आपको नेगेटिव है तो वीडियो में डिसलाइक बटन बना हुआ है, करने के लिए कोई रोका नहीं है। लेकिन भाषा का ज्ञान जहाँ भटका तो इस चैनल पे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति का पहचान है। सब्सक्राइबर हों या व्यूअर हों, आपकी मर्ज़ी। देखना है आपकी मर्ज़ी। आप विद्यार्थी हैं, आते हैं चैनल पे, वेलकम। अगर गलत भाषा प्रयोग करते हैं तो जाने के लिए कोई नहीं रोका है। धन्यवाद।